बड़ी इंटरेस्टिंग, और यूथ का बड़ा इंटरेस्ट इसमें होता है। फातिमा बिनत कैस रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी सही मुस्लिम में कि उनसे सहाबी ने पूछा कि ऐसी कोई बात बताएं जो डायरेक्ट सुनी है आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो तमीमत दारी वाली बेसिकली ये हदीस है। इसकी बहुत डिटेल है, लेकिन ये कि मैं इसके बस एंड वाले जो है ना वो पूछना चाहूँगा। एक तो जाहिर है कि उसने जो साइंस पूछे तमीमत दारी से दज्जाल ने कि रिवर तिब्रियस के बारे में बताओ, गार्डन ऑफ बेसन के बारे में बताओ, फिर एक और रिवर के बारे में गालिबन पूछा, फिर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की, बिहोल्ड ही दज्जाल इज इन द सीरियन सी, मेडिटेरेनियन और द यमन सी, और इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है अरेबियन सी। अब पता नहीं, नॉट श्योर कि यमन सी अरेबियन सी है। ओके, ने ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज इन द ईस्ट, ही इज इन द ईस्ट, ही इज इन द ईस्ट एंड ही पॉइंटेड विद हिज हैंड टुवर्ड्स द ईस्ट। अब इसको मैं एक वीडियो देख रहा था बड़ी इंटरेस्टिंग यूट्यूब पे, है तो वो स्कॉलर नहीं है, लेकिन ये कि लड़का है उसने इसको इस तरह से लिया कि जी ईस्ट पे तो ये हमारा अरेबियन सी आता है, हालांकि इसमें यमन सी का जिक्र है कि नहीं वो नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में कहा ना ही इज़ इन दी ईस्ट, ही इज़ इन दी ईस्ट। तो वो कहता है कि ईस्ट पे तो जो है ना वो अरेबियन सी ही आ रहा है अगर देखा जाए, और उसमें एक आइलैंड है वहाँ पे काली माता का जो है ना वो एस्टोला आइलैंड पाकिस्तान दरबार है। जी जी बिल्कुल, तो वो बहुत पाकिस्तान से निकालने लगे। यस एग्जैक्टली। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि ही इज़ इन द ईस्ट? लोकेशन तो देखें बता दिए ना, क्या उसकी खोज लगाना या ये एक इंटरेस्ट शो करना कि यार लेट्स डिग डीप इनटू दिस, क्या ये ख़तरनाक फील्ड है या इट कैन बी डन? मैं आप ही से सवाल पूछूंगा कि वो दज्जाल को ढूंढना चाह रहे हैं क्या, कुछ सलाम करने के लिए क्या, मतलब मैं कोई मुझे पूछेगा हमें ढूंढना चाहिए कि नहीं, मैं पूछूंगा आपने क्या करना है, कोई पैगाम पहुंचाना है, आप उसको नुकसान तो पहुंचा नहीं सकते, कुछ कर तो नहीं। पर्पस क्या है वो उसको ढूंढने का? यानी मैं तो यही पूछूंगा कि भाई आप इंडियाना जोन्स हैं, आप असल में तो कहा भाग जाओ, फ्ली। हाँ तो हाँ, लेकिन आप खोज में लगे हुए हो तो अपने नक्शे निकाल के कि अच्छा यहाँ पे है, यहाँ GPS सिग्नल कहाँ पे आ रहा है। तो यानी देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ही 3 जगहों का जिक्र किया, लेकिन ताकीद जो है वो मशरिक की तरफ की है। सही, ठीक है। तो पहली 2 चीज़ें क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की? ठीक है ना, 2 आपने कहा ना, मेडिटेरेनियन की बात की उन्होंने, फिर उन्होंने अरेबियन सी की बात की, और फिर उसका जिक्र किया मशरिक का, और 3 दफ़ा उसमें ताकीद की। बिल्कुल। ये तो बात शायद रिवायत से पता लगती है कि अगर उन्होंने मशरिक की बात की है तो अरेबियन सी नहीं है इसमें, क्योंकि अरेबियन सी एक तो नंबर 1 उन्होंने अलग से मेंशन किया, दूसरा अरेबियन सी जो है साउथ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में या मदीना में, अरेबियन सी साउथ में, यमन उनके साउथ में, ईस्ट में नहीं है। बिल्कुल ठीक। सो वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता कि किसको खोज में लगाया तो ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि व्हाट्स द पर्पस। हाँ, मतलब ये खोज में लगना बजाय कि आप इस पे बात, आई थिंक अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, फिर अपने जो ईमान आपसे तकाजा करता है जिन चीज़ों का कि इंसान इस चीज़ में लगा हुआ है, और वो ज़्यादा तवज्जो इस तरह होनी चाहिए कि हाउ टू बी सेफ फ्रॉम द फितना। बिल्कुल बिल्कुल, अपने ईमान को, ईमान पे काम करना, और इस्लाम के लिए, अपने ईमान के लिए जान देने के लिए आप रेडी हो जाना, ये इन चीज़ों पे इंसान। इसमें ना अली भाई थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा, जो असल में इस बारे में उलमा की राय, यानी ये डिस्कशन है कि क्या दज्जाल ईस्ट से निकलेगा या ईस्ट में है, यानी मुराद जब अल्लाह के रसूल ने कहा बल हुआ मिन क़िबलिल मशरिक़, मिन क़िबलिल मशरिक़, मशरिक़ की तरफ है, तो क्या इससे मुराद वहाँ से निकलेगा? क्योंकि ये अहादीस मिलती हैं हमें कुछ, और उसकी कुछ सेहत है कि जिससे पता चलता है कि वो यहूदिया इलाका खुरासान से आएगा। ये बाकायदा रिवायात मौजूद हैं, और वो हाँ जी, वो ईस्ट है, वो तो कन्फर्म है। ओके। और ईस्ट में वैसे इसके अलावा कोई समुद्र भी नहीं, क्योंकि यमन का जो सी था और जो मेडिटेरेनियन सी था, इन दोनों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इनकार कर दिया। ठीक है ना, शाम का सी जो है मेडिटेरेनियन है, जो नॉर्थ पे आता है, और ये अरेबियन जो आपका साउथ पे आता है। लेकिन उसका एक पार्ट ज़ाहिर है वो कनेक्ट होता है आपके एस्टोला आइलैंड से, जिसके बारे में आपने बताया ना कि पाकिस्तान का आइलैंड है जहाँ जो ईस्ट बनता है, जो एग्जैक्टली ईस्ट बनता है। यानी असल में वो ये करना चाह रहे हैं कि वो उन्होंने ये हदीस से कि वो किसी आइलैंड पे है, तो उन्होंने देखा ईस्ट पे आइलैंड जो है वो नियर बाय, जिसमें वो कुछ दिनों के लिए कर सकें, वो एस्टोला आइलैंड ही बनता है ज़्यादातर, करीब इससे ज़्यादा नहीं बनता। अगर आप आगे और ईस्ट चले जाएंगे, सारे ये इंडोनेशियन, मलेशियन आइलैंड सारे जो हैं ये सारे उस तरफ आ जाएंगे। आप मैप निकाल लें तो उसमें बकायदा ये उलमा ने उसको बकायदा पॉइंट आउट भी किया हुआ है। तो असल में बात ये है कि ये अल्लाह के रसूल ने वजाहत नहीं की, तो इससे जो मुझे वल्लाहु आलम समझ आती है कि आपका मतलब ये था कि यानी वो वहाँ से निकलेगा,
अभी कहाँ पे है वल्लाहु आलम, यानी उसका खुरूज ईस्ट से होगा, लेकिन यानी वो अभी है कहाँ पे करंटली वल्लाहु आलम, इसके बारे में इल्म लगता है, यानी महसूस ही होता है। बाकी ये भी है कि इसके साथ साथ एक और चीज़ है, कुछ लोग इसको वो भी कहते हैं, उससे भी जोड़ते हैं, वो जो अपना आइलैंड जो है ना आपका बर्म्यूडा के साथ भी, वो तो बिल्कुल, वो तो अटलांटिक ओशन में बिल्कुल वेस्ट में बनता है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं से बनता। ओके, ये हदीस मुझे एक सिस्टर ने ही सवाल किया कि ये ऐसा क्यों है। देखें, दज्जाल के बारे में आता है ना कि द फॉल्स मसाया विल कम अपॉन दिस मार्श ऑफ मर्री कनाल, most of those who go out to him will be women until a man goes back to his wife, his mother, his daughter, his sister and his aunt to shackle them tightly fearing they would go to him। मुस्नद अहमद सही है इसका दर्जा। उन्होंने पूछा कि ये क्या बात है, वुमेन क्यों? आई थिंक बिकॉज इन्फ्लुएंस का बहुत ज़्यादा चांस है, या जैसी मूवमेंट्स आजकल चल रही हैं टू करप्ट आवर वुमेन फोक, गिविंग देम दिस इमेज के यू आर नॉट फ्री, फ्रीडम की तरफ आओ, और डिसेप्शन है सारी। दैट्स द रीज़न मेनली, वल्लाह आलम। क्योंकि क्वेश्चन ही कि व्हाई नॉट मैन। असल में मैन का इनकार नहीं है इस हदीस में। वो देखिए, वो मैन की तो दूसरी हदीस में बहुत ज़्यादा जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भागो उससे, और आपने फरमाया कि लोग आएंगे, लोग कहेंगे जी हम उसका मुकाबला करते हैं, और वो वापस आएगा तो वो उसका वो बना होगा, उसका पुजारी बना होगा, बाकायदा हदीस में आता है, ये सही हदीस है। इस्फहान से जो यहूदी जो फॉलो करेंगे उसको, फिर कोई वो नहीं है कि वो। अच्छा, इस हदीस के अंदर एक और भी है, आपने बेडवेंस का भी जिक्र किया, मज़े की बात, तुर्क का भी जिक्र किया, वो मर्द है, बेडवेंस, अरे बेडवेंस होंगे वो सबसे ज़्यादा फॉलो करेंगे। असल में औरतों को देखिए मकसद क्या होता है, ये बहुत अहम बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी बताते हैं ना कि फ़लाँ, अगर आप कहते हैं कि ये पार्ट, ये सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये पॉपुलेशन जो है वो फॉलो करेगी, ये फितने से मुतासिर होगी, मतलब ये कि वल्नरेबल है, इससे मुराद कोई किसी को कम करना नहीं है, इससे मुकाबलाबाजी नहीं है कि जी मर्द नहीं होंगे औरत हो जाएगी क्योंकि उसमें कोई कमी है, मतलब आम तौर पे इसलिए सवाल किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं, इससे मुराद ये कि वल्नरेबल है। मसलन ख़वातीन का वल्नरेबिलिटी के बारे में पता है कि बाज़ का जल्दी मुतासिर हो जाती हैं, क्योंकि देखें घरेलू मामलात हैं, उसको नहीं पता कि सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है। आम तौर पे मर्द जो सोशलाइज़ कर रहा है, बाज़ औक़ात मैं ये नहीं कह रहा हर एतबार से, बाज़ औक़ात उसको ज़्यादा चीज़ों का पता होता है, हालात हाज़रा से बाज़ औक़ात वाकिफ़ होता है, तो इसी इग्नोरेंस, ख़वातीन के जो सोशल मामलात में इग्नोरेंस है, शायद वो वन ऑफ रीज़न्स है। क्योंकि जो बेडविन्स के बारे में उलमा ने जिक्र, जो हदीस में आता है ना, उसके बारे में उलमा ने जिक्र किया है कि उसकी वजह ये है कि उनकी जहालत, उनको पता ही नहीं है, वो बेडविन, वो सहराओं में रह रहे हैं, उनको पता क्या हालात, वो देखेंगे एक बंदे को कहेंगे यार यही खुदा सब कुछ है, मुतासिर हो जाएंगे जल्दी। तो कहने का मतलब है इससे मुतासिर होने से, हाँ मुतासिर बात है, तो वल्नरेबिलिटी की बात है। इससे असल मकसद क्या है, ख़वातीन ज़रा केयर करें कि फितने दज्जाल से बचें सबसे ज़्यादा, कि वो रिकॉग्नाइज द डिसेप्शन। और मर्द भी है, मैंने कहा मर्दों की तो बहुत सी हदीस और भी मौजूद हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही हदीस में दोनों का ईजीली कंपैरेटिव्स के साथ जिक्र आए तभी उससे साबित होता है, बहुत सी हदीस में मर्दों का ही जिक्र है।